नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर से ग्रसित एक पेशेंट इरशाद बी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 6 साल से इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं। आइए मिलते हैं इरशाद बी और उनके परिवार से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं इरशाद बी। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। मेरा 6 साल से डायलिसिस चल रहा है। डॉक्टर साहब की दवा खा रही हूँ, अर्पित चोपड़ा की, सर की, और दूसरे बहुत सारे इलाज करे मैंने, लेकिन सर से मुझे बहुत आराम है। जबकि मैं अदरवाइज़ पूरा टोटल घर का जर्नली पूरा काम करती हूँ। जॉइंट फैमिली है, पूरा करना रहता है, सब कुछ है, लेकिन सर की दवा से मुझे बहुत फ़ायदा है। ये कुछ पता नहीं चल पाता मुझे, यहाँ तक कि बहुत अच्छी हालत है मेरी। कहीं भी जाओ तो कोई देख के कह नहीं सकता है कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। झूठ बोल रही है। सिर्फ एक पानी की परेशानी है कि थोड़ा पानी पे कंट्रोल करना पड़ता है, और कुछ नहीं है ऐसा। खाने में परहेज़ में तो नमक बिना तो कुछ भी वो नहीं होता। वो सबसे बड़ा परहेज़ नमक का था कि नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, ना सब्ज़ी में ना रोटी में, काय में भी नहीं। तो खाना खाया ही नहीं जाता था। बहुत तबीयत बहुत वीक हो गई थी, बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन अब तो सब खाते हैं, सब होता है। सिर्फ एक यूरिन नहीं है, बाद बाकी तो बॉडी पूरा रिस्पॉन्स करती है, बाकी नॉर्मल ईजी है। उसमें क्या है, दवा तो है, थोड़ी सी कड़वी है अभी, अगर दवा है तो पीना ही है। वो तो पहले मुझे बहुत परहेज़ करना पड़ता था, यानी नमक नहीं खाना है या कोई चीज़ ऐसी नमक वाली अगर नहीं खाना है, और अब तो सभी चीज़ खाना है। मतलब यहाँ तक के चावल भी नहीं खाना थे, अब तो सब चावल भी, चिकन मटन सभी चीज़ें ले सकते हैं, सब खा सकते हैं। काम भी पूरा जर्नली पूरा काम कर रही हूँ। सर की मेहनत भी बहुत है इसमें, करते हैं सर के, नहीं किसी भी तरह से यूरिन आ जाए, लेकिन अब वो थोड़ा सा बस उसमें प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। 4 साल से ले रहा हूँ मैं, 4-5 साल से। क्रिएटिन पहले बढ़ा हुआ था, 20 था, तब डायलिसिस शुरू हुआ। उसके बाद भी 15-16 ऐसा रहता था। अभी अभी जाना नहीं हो रहा है, नहीं तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत अच्छा नेचर है, भरोसा है, तभी तो इतने सालों से दवा खा रहे हैं। दुआएं करते हैं डॉक्टर साहब के लिए। क्यों बोलना चाहते हैं सर को कि उन्होंने इस काबिल कर रखा है। ऊपर वाले की भी कृपा है, दुआ है, और सर की भी मेहनत है। पेशेंट से यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है तो, या वो दूसरा भी अदर कोई पेशेंट है, तो सर तो सभी का इलाज करते हैं। जाएं और मॉडर्न होम्योपैथिक में उनसे सजेस्ट करें, उनसे दवा लें, बहुत जल्दी ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के लिए सदा दुआएं निकलती हैं और दुआएं ही रहेंगी हमारे लिए, कि बहुत मेहनत करते हैं अभी भी हमारे लिए, और सभी के लिए उनका नेचर है, सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सभी बहुत जुड़े हुए हैं और सभी लोग बहुत दुआएं देते हैं उनको। जहाँ तक के पेशेंटों को मैंने देखा है तो वो सर के लिए, बहुत सारे पेशेंटों से मैं मिली भी हूँ सर के, वो बहुत मानते हैं सर को, वो उनसे जुड़े रहना ही चाहते हैं। वो यानी ठीक हो गए, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी ज़रिए से उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद फारूक, मेरी मिसेज इरशाद भी। उनको आज से 13-14 साल पहले हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। उस समय हमारा इलाज डॉक्टर CD कुलकर्णी से चल रहा था। डॉक्टर CD कुलकर्णी से इलाज कराते समय काफ़ी समय, यानी कि 6-8 महीने बीतने के बाद भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मेरे मित्र हैं डॉक्टर शकील अली, उनसे मैंने ये बात शेयर करी, तो उन्होंने मेरे को कुछ जांचें लिख के दी जो मेरे लिए उस टाइम बिल्कुल नई थी। तो उन्होंने मेरे से जांचें करवाई, तो उसमें उन्होंने को मालूम पड़ा कि इनको किडनी की शिकायत है। उस टाइम क्रिएटिनिन 2.8 करीब आया था। तो उन्होंने बताया कि आपकी मिसेस को किडनी की शिकायत हो गई, आपको किसी किडनी वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उस टाइम से हम एलियोपैथी इलाज में किडनी वाले डॉक्टर से संपर्क में हैं। स्टार्टिंग में चौक से मैडम, उसके बाद सालगिया सर, उसके बाद नरेश पाहवा जी, अहमदाबाद, नडियाद, हैदराबाद, बेंगलोर, और यहाँ तक कि गल्फ एब्रॉड में भी गया था इलाज कराने। वहाँ भी 15 दिन रह के आया, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा कम से कम 33 लाख रुपए से ऊपर खर्चा हो चुका। ऐसे और भी दूसरे डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, संदीप सक्सेना साहब का भी इलाज चला, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। करीब 6 साल परहेज की बिना पर डायलिसिस से बचते रहे हम,
बचाते रहे। उसके बाद सन 2015 में हमारा पहला डायलिसिस हुआ। उसके करीब साल भर बाद हमारे को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब को बता दिया, हमारे मित्र हैं हाजी मुमताज़ साहब ने, उनकी मिसेस का भी वहीं इलाज चल होता था। तो जब से हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब के संपर्क में आए, जब से हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, ये है कि डायलिसिस बंद नहीं हुआ, लेकिन अदर पेशेंटों से, जितने भी हम हॉस्पिटल में डायलिसिस पेशेंट देखते हैं, हमारे बहुत बाद के पेशेंट हैं, उसके बाद हमारी मिसेज की हालत बहुत अच्छी है। जर्नली घर का पूरा काम करती हैं, सुबह उठती हैं और आज आपके सामने बैठी हुई हैं, लेकिन चेहरे के और बॉडी रूप से कोई ये नहीं कह सकता कि ये डायलिसिस पेशेंट है। आज भी इलाज चल रहा है और सर ने अभी जांच लिखी थी तो उसमें अभी क्रिएटिनिन पहले 17-18 रहता था, अभी आज ही रिपोर्ट लेके आया हूँ मैं, तो उसमें क्रिएटिनाइन कम हुआ है। क्रिएटिनाइन पहले 16-17 रहता था, लेकिन अभी आज ही रिपोर्ट लेके आया मैं, तो आज की रिपोर्ट के अंदर 12 क्रिएटिनिन आया। उसके बाद भी डॉक्टर साहब भी नए नए प्रयोग, नए नए दवाएँ देते रहे, करते रहे, पूरी शिद्दत से उनकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको पेशेंट को डायलिसिस से बाहर लाना है मेरे को। वो उनकी कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें मालिक की मर्जी है कब आएगी, क्या होगा, लेकिन हमारे को ये है कि डायलिसिस के अलावा अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल भी आज भी सुबह 6:30-7 बजे मिसेज उठती है, घर का पूरा काम जर्नल, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, ये पूरा काम करती हैं। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है। लेकिन दूसरे पेशेंट के साथ हम देखते हैं हॉस्पिटलों में कि ये उनके साथ कुछ भी नहीं है, वो बेचारे बिल्कुल बेड पे ही रहते हैं, आराम करते हैं, काम करने लायक नहीं बचे। जिनको साल 1.5 साल 2 साल हुए, उनकी इतनी बॉडी वीक हो चुकी है। लेकिन ये मालिक का करम और डॉक्टर साहब की मेहरबानी, दुआ, मेहनत है, दवाओं का असर है, कुछ भी है कि ये डायलिसिस के अलावा अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये कोई परहेज भी नहीं बताते हैं और ना एलियोपैथिक दवा बंद करने का कहते हैं ये आपसे, कि जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरी दवाएं टाइम पे लेते रहो, और डॉक्टर साहब की दवाएं कंटिन्यू टाइम पे ले रहे हैं, तो उससे हमारे को बॉडी रिस्पांस बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। क्रिएटिनिन भी कम हुआ उससे हमारा। इस मेडिसिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रोक टोक नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बॉडी इंप्रूव हो रही है, कहीं ना कहीं बॉडी इंप्रूव होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी मिल ही रही है हमारी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलियोपैथिक की और होम्योपैथिक की दवाओं में कीमत में समझ लो कि बहुत अंतर है, अंतर नहीं बहुत ज़्यादा अंतर है। डॉक्टर साहब की दवाएं बहुत सस्ती पड़ती हैं और कारगर है, रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिजल्ट मिल रहा है हमारा। एलियोपैथिक के अंदर तो क्या है कि सिर्फ एक चल रहा है, वो भी बंद नहीं करी हमने, लेकिन एलियोपैथिक के मुकाबले में होम्योपैथिक हमारे को बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत रिजनेबल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब का व्यवहार तो ऐसा है कि बेचारे कभी भी 24 घंटे एनी टाइम कभी भी फ़ोन पे संपर्क करो, जो भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। दवाई उनको देना हो तो कहते हैं आप आ जाइए उनके चेम्बर में, वहाँ से दवाई दे देते हैं, एक्स्ट्रा दवाई दे देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और बहुत ही सरल और स्वभाव वाले डॉक्टर हैं वो, और उनके लिए हमेशा मैं जब भी दुआ करता हूँ उनके लिए भी दुआ निकलती है मेरे मन से, क्योंकि मेरे को बहुत और मेरी मिसेज को बहुत ज़्यादा रिलीफ है अदर पेशेंटों से। जब हम हॉस्पिटलों में देखते हैं ना तो उनके लिए दुआएं ही निकलती है हमारे लिए। नहीं, लोगों को यही कहना चाहेंगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के उधर कन्वर्ट करा। कन्वर्ट से मुराद ये है कि उनको भी रिलीफ मिला। एक मेरे दोस्त हैं नगर निगम में, सैयद इसार अली साहब, उनके वालिद साहब ये 75 ईयर्स के अबव होंगे, उनको भी डॉक्टर ने एलियोपैथिक इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने उन्होंने कह दिया था कि कुछ टाइम बाद इनको डायलिसिस कराना पड़ेगा। लेकिन अभी की पोजीशन में ये है कि उनका क्रिएटिनाइन कम हो गया, सूजनें कम हो गई, हाथ पैरों में सूजनें आना बंद हो गई, और वो डायलिसिस से बचे हुए हैं अभी भी, और उनको भी होम्योपैथिक दवाओं से रिस्पांस मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है डॉक्टर साहब के अर्पित चोपड़ा की दवाओं। लोगों को भी मेरा तो यही मानना है कि जिसका भी मालूम पड़ता हूँ मैं आगे रह के उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब की मेडिसिन चालू करो। मॉडर्न होम्योपैथी जो उन्होंने चालू करी है, मॉडर्न होम्योपैथी की दवाएं लो, चालू करो। और बहुत मेरे 4-5 मित्र गए भी हैं, और एक आध दो तो आजकल में एक जाने वाले हैं, मेरे एक मित्र के मित्र हैं, उनके सर को फादर इन लॉ को डायलिसिस हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, मंडे या ट्यूसडे में जाऊँगा डॉक्टर साहब से मिलने दवाई लेना। और मेरा तो लोगों से ये कहना है कि डायलिसिस के अलावा भी अदर प्रॉब्लम में भी डॉक्टर साहब के रिजल्ट अच्छे आए, देखा है, मैंने सुना है। और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, एक को मैं देवास वाले अनवर पटेल को, वो डायलिसिस से बाहर आए हैं, और एक और हम जिन्होंने पता बताया था मेरे को, हाजी मुमताज़ साहब, उनकी मिसेज का भी डायलिसिस बंद हो गया था, जिन्होंने बताया था।
खैर वो आज दुनिया में न रही है, वो मालिक की मर्जी है। हार्ट अटैक की वजह से वो चली गई, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया था उनकी मिसेस का भी डायलिसिस बंद हुआ। ऐसे 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ प्रॉपर ही। जैसे तो ये सारी बात हो गई है, लेकिन एक बताना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना मैं भूल गया था, जो बता रहा हूँ मैं, कि कोरोना जब आया था, कोरोना के फर्स्ट महीने के अंदर ही मेरी मिसेस कोरोना पॉजिटिव आ गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर भी पहले हमारे को सबको कोरोना के बचाव के लिए उनकी तरफ से दवाएं दी थी फ्री में, कि पूरे घर को ये 3 या 5 गोली थी खिला देना। ये कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इनको अरविंदो में करीब 24 दिन एडमिट रखा, और उस 24 दिनों में बराबर 5 से 6 दिन में 1 से 1.5 घंटे का डायलिसिस होता था। लेकिन फिर भी मॉडर्न होम्योपैथी अर्पित चोपड़ा साहब की मेडिसिन चलती रही, उसकी वजह से ये कोरोना नेगेटिव हुई और आज आपके सामने स्वस्थ और तंदुरुस्त बैठी हुई। तो इस मामले में भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब का और मॉडर्न होम्योपैथी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे जो उनको कोरोना से बाहर निकाला। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे इरशाद बी और उनके पति, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह लगभग 6 साल से वे क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर से परेशान थीं और हैदराबाद, बेंगलोर और अब्रॉड में कई जगह पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के क्रॉनिक किडनी डिजीज पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी एक ऐसी महिला की, मिसेस इरशाद बी की कहानी। उनकी खुद की जबानी या फिर उनके जो मन से उन्होंने जो भी बताया, अगर आपने उसको बहुत ध्यान से सुना हो तो उसी को मैं फिर से बताना चाहूँगा। एक ऐसी बीमारी हाइपरटेंशन, जिसके कारण उन्होंने 2004 या 5 से जो उनको ग्रसित हुई, उसके कारण जो किडनी की तकलीफें चालू हुई और करीब 10 साल तक वो किडनी का इलाज, चाहे वो एलोपैथी के ट्रीटमेंट से या अलग अलग डॉक्टरों के पास जाकर, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे वो नडियाद में हो, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, उन्होंने पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा हो सके वहाँ जाकर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि किडनी का किसी भी तरीके से इलाज लिया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कि जब उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया और किडनी का कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, और अंत में जब उनका क्रिएटिनिन 17 के आसपास पहुंच गया, तब उन्हें डायलिसिस की शुरुआत करनी पड़ी और करीब 2015 के शुरुआती स्तर पर उन्हें डायलिसिस की मजबूरी का सामना करना पड़ा। और करीब 1 साल के अंदर जब उन्हें डायलिसिस की स्थिति चालू हो चुकी थी और उनका यूरिन आउटपुट पूरी तरीके से नील हो चुका था, उस स्थिति में कहीं से उन्हें पता चला कि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक में हम लोग किडनी फेलियर्स या फिर किडनी से ग्रसित पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी दवाई देते हैं। और उसका फायदा चाहे पेशेंट की किसी भी अवस्था में हम चालू करें, चाहे वो स्टेज 1 की किडनी फेलियर हो, स्टेज 2 की हो, टाइप स्टेज 3 की हो, स्टेज 4 की हो, या अंत की स्टेज 5 की किडनी फेलियर की स्थिति हो, लगभग सभी स्टेज पर उस स्थिति पे कई प्रकार के पेशेंट्स को फायदा मिला है। ये बात उनके नॉलेज में आई। उनके एक परिचित हाजी मोहम्मद मुमताज अली खान साहब ने उन्हें बताया, जिन्होंने स्वयं ही अपनी वाइफ के लिए किडनी का ट्रीटमेंट लिया था और करीब 3 साल तक बिना किसी डायलिसिस के भी हाजी मोहम्मद मुमताज अली खान साहब ने हमारी दवाइयों के कारण अपनी वाइफ की किडनी फेलियर की स्थिति में भी जो डायलिसिस ऑलरेडी चल रही थी उसको मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से पूरी तरीके से बचाकर 3 साल तक उनका साथ पाया। और किसी कारण से अंत में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी पत्नी का निधन हुआ। और उन्होंने ये बात अपने डॉक्यूमेंट्री में भी अपनी बातों से बताया कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी ने अंत के 3 साल में जो उनके वाइफ के जो आखिरी समय में किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से उन्हें फायदा मिला, और उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें और बिना किसी तकलीफ के भी उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से पूरी तरीके से उनका साथ पाया और बिना किसी परेशानी का वो समय निकाल पाए। और उन्हीं हाजी मोहम्मद मुमताज अली खान साहब ने फारूक भाई को
किडनी फेलियर्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के बारे में बताया। और दोस्तों वो समय था 2015 के अंत में फारूक भाई मेरी क्लिनिक पर आए और दोस्तों उस समय जो उनकी स्थिति थी इरशाद बी की जो हम लोग देख के समझ पा रहे थे, काफ़ी वीक अवस्था थी, उनका डायलिसिस चालू हो चुका था, वो काफ़ी तकलीफ में दिख रही थी और उनकी बॉडी में काफ़ी सूजन पाया जाता था और काफ़ी यूरिन आउटपुट ना होने के कारण काफ़ी तीव्र वेदना वाली स्थिति लगती थी कि एक तरीके से पूरी बॉडी में सूजन है, यूरिन आउटपुट नील के बराबर है, डायलिसिस की स्थिति लगातार बनी हुई थी और बॉडी रिस्पांस पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था, काफ़ी कमजोर हो चुकी थी, घर का वो किसी प्रकार का काम नहीं कर पाती थी। और इस स्थिति में फारूक भाई ने जब उनकी पत्नी मिसेस इरशाद बी का ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से हमारी क्लिनिक पे चालू किया, तो दोस्तों ये मॉडर्न होम्योपैथी जो कंसेप्ट का ट्रीटमेंट है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हम लोग अगर पेशेंट के लिए देते हैं, अगर किडनी फेलियर्स के लिए, तो एक बात तो तय है कि आपकी सभी अवस्था में आपकी मदद जरूर करता है, चाहे वो फिजिकल रिस्पांस के रूप में हो, चाहे वो आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के मामले में हो, या हो सकता है कि आपकी सामाजिक जवाबदारी, चाहे आप जिस काम के लिए जाने जाते हैं, जिस काम के लिए करने के लिए आपको माना जाता है, उसको पूरा करने की आपकी स्थिति हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से मदद करता है। और ये एग्जाम्पल मिसेस इरशाद बी का पूरी तरीके से ये साबित करता है कि मॉडर्न होम्योपैथी ने उन्हें तीनों तरीके से फायदा दिया। उनकी फिजिकल जो तकलीफ थी, जो काफी सूजन की स्थिति आती थी, काफी उन्हें थकान होता था, वो अपना काम नहीं कर पाती थी, मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के कारण आज वो पूरी तरीके से अपना काम अच्छे से कर पाती है। वो डायलिसिस का सपोर्ट जरूर ले रही है, उनका यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील है, उसके बावजूद भी डायलिसिस के जो साइड इफेक्ट होते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स के बारे में उन्होंने देखा कि जिस जगह पे वो डायलिसिस कराने जाती है, उन्होंने पाया कि कुछ लोग जो उनके बाद जो करीब पिछले 1 या 2 साल से भी डायलिसिस करा रहे हैं, उनका बॉडी रिस्पांस पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है और उसके बावजूद भी वो लोग काफी वीक दिखाई देते हैं। तो उन्हें ये बात लगता है कि अगर मैं 5-6 साल से भी डायलिसिस करा रही हूं और उसके बावजूद भी अगर मेरा बॉडी रिस्पांस अच्छा है और मैं वीक नहीं हूं, अपना काम अच्छे से कर पा रही हूं, घर में वो पूरे अभी आज भी अपनी पूरी जवाबदारी ले पा रही है, मेंटल स्ट्रेस जिसके कारण वो सोच पाती थी कि मैं क्या पता अपना आगे का जीवन कैसे जीऊंगी, अपना पारिवारिक जीवन किस प्रकार से निभा पाऊंगी, अपना सामाजिक कर्तव्य या अपने घर के प्रति जो उनकी जवाबदारी है उसको किस तरीके से पूरा कर पाऊंगी, ये जो मेंटल स्ट्रेस था उससे उन्होंने पूरी तरीके से मुक्ति पाई और आज भी वो बिना किसी स्ट्रेस के अपना सामाजिक जीवन अच्छे से जी पा रही है, अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से चला पा रही है और घर में भी जो उनकी कंबाइंड फैमिली है उसमें अपना पूरी तरीके से अपना कार्य संपादन कर पा रही है। तो दोस्तों ये फायदा है मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का, चाहे किसी भी स्टेज में आप लें, इसका फायदा आपको जरूर मिलता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और सोशल लेवल पे। इसी बात की कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उनकी अगर रिपोर्ट्स के बारे में समझें, तो जब इरशाद भी मेरी क्लिनिक पर आई थी तो करीब उनका जो क्रेटिनिन लेवल है मोर देन 15 यानी करीब 17 के आसपास तक पहुंच चुका था। और उस समय जब हमने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू किया तो उनका बॉडी रिस्पांस भी हमने वापस मेंटेन किया और जो क्रेटिनिन 17 के स्तर पे था, कुछ दिनों की दवाइयों के बाद करीब 12 के स्तर पर आकर स्थिर होने लगा। और जब हमने कुछ समय बाद इसका जब क्रेटिनिन स्तर पूरी तरीके से और आगे कराया तो वो करीब 7.50 के स्तर पर भी आकर हमें दिखने लगा। तो दोस्तों ये चमत्कार था कि 17 से 7.50 अगर ये क्रेटिनिन स्तर अगर किसी पेशेंट को मॉडर्न होम्योपैथी के जुड़ने से अगर उन्हें मिल सकता है और डायलिसिस की जो साइड इफेक्ट जो उन्हें झेलना पड़ रहा था उससे भी वो पूरी तरीके से अपने आप को बचा पाई और निश्चित तौर पर उनका बॉडी रिस्पांस बढ़ाकर भी आज पूरी तरीके से खड़े हो पा रही हैं। इस बात के लिए वो आज भी हमें शुक्रिया अदा करती हैं। लगभग फारूक भाई जब भी मुझसे मिलते हैं इस बात के लिए हमेशा मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बात है कि आप में जो जुनून है कि हम इरशाद बी का केवल यूरिन आउटपुट के लिए जो काम कर रहे हैं, जो यूरिन आउटपुट हमारे पास आने से पहले ही पूरी तरीके से बंद हो चुका था, उसको लाने के लिए हम पूरी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। और ये जिद है फारूक भाई की भी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा, मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूं। और आज भी फारूक बिना किसी हिचक के अपना टाइम सेट अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपना मंथली ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरी क्लिनिक पर आते हैं और ये पूरा विश्वास देते हैं कि डॉक्टर साहब आपको जिस भी तरीके से आप अपने मेडिसिन के स्तर पर, चाहे वो किसी भी स्तर पर जाकर आपको जिस भी तरीके से आपको मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट से मेरी वाइफ इरशाद बी के लिए ट्रीटमेंट करने की जो जरूरत पड़ रही है, हम आप में आपका पूरा साथ देंगे। और हमें पूरा विश्वास है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों कि उनको थोड़ा सा यूरिन आउटपुट जो हमें दिखा था, ये बात मुझे फारूक भाई ने अपने शब्दों में भी बताई थी कि कुछ थोड़ा सा यूरिन आउटपुट उन्हें किसी प्रकार से शो हुआ था। तो ये हमारे लिए एक आशा की किरण थी
तो उस वक्त हमें लगा कि थोड़ा हमारी और मेहनत होती है तो हो सकता है कि इनका यूरिन आउटपुट फिर से खुल जाए, इनकी किडनी वापस फंक्शन में आ जाए, इनकी जो सिकड़ी हुई किडनी है वो फिर से रीफंक्शनिंग मोड में आ जाए और इनका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो पूरी तरीके से कम हो चुका है उसको हम वापस रिकवर कर सके। पूरी तरीके से जो भी परसेंट हमें बचा हुआ है, जो भी स्थिति ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की उनके पास बची हुई है, उसको हम पूरी ताकत देकर, उन्हें हौसला देकर, उसमें हम पूरी ताकत से मॉडर्न होम्योपैथी का सहयोग देकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के सहारे हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूरिन आउटपुट लाने की कोशिश करें। और ये हमारा पूरा प्रयास है दोस्तों कि हम उनका यूरिन आउटपुट ला पाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास भी है, ऐसा हमारा पूरा प्रयास भी है। तो दोस्तों अगर हम इसकी कहानी से और भी अन्य पेशेंट्स के बारे में, अगर किडनी फेलियर के बारे में समझना चाहे तो काफी सारे ऐसे पेशेंट जो फारूक भाई ने भी अपने शब्दों में कहा, हाजी मोहम्मद मुमताज अली खान साहब ने हमारी दवाइयों से 3 साल तक अपनी वाइफ की डायलिसिस बचाई। एक मिस्टर अनवर पटेल जो कि मिस्टर फारूक भाई के ही कोई फ्रेंड थे, देवास के रहने वाले थे, उन्होंने करीब 15.5 क्रेटिनिन का स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से 15 दिन में 4 के आसपास लाकर स्थिर किया और आज भी वो बिना डायलिसिस के पूरी तरीके से स्वस्थ है। और अगर हम किसी अन्य पेशेंट्स के बारे में, अगर किडनी फेलियर के बारे में, अगर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में समझना चाहें तो मिस्टर अशफाक खान जिन्होंने केवल 5 दिन की दवाइयों से 10.5 क्रेटिनिन का स्तर को 1.39 पे लाकर स्थिर किया और 15 दिन की दवाइयों से पूरी तरीके से वो आज भी 1.30 के स्तर पर लाकर पूरी से स्वस्थ हैं, बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी ट्रांसप्लांट के। अगर हम मिस्टर मनसाराम जी की बात करें तो करीब 17 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर उन्होंने 12 दिन की दवाइयों से केवल 1.7 के आसपास लाकर स्थिर किया। मिस्टर शंकर जी की बात करें तो करीब 11.5 के आसपास का स्तर उन्होंने करीब 1 महीने के ट्रीटमेंट से करीब 1.5 के आसपास लाकर स्थिर किया। मिस्टर मसूद अहमद साहब की बात करें तो एक बहुत ही मिरेकल केस, करीब 9.85 के स्तर के आसपास का क्रेटिनिन लेवल केवल 1-1.5 महीने की दवाइयों से 1.23 तक के स्तर पर लाकर आज भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी ट्रांसप्लांट के डर के। तो दोस्तों इस तरीके से काफी अन्य बहुत सारे पेशेंट, मिसेस किरण वैद्य जी जिन्होंने करीब 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से 4.5 के आसपास लाकर आज भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मिसेस रिजवाना खान जो कि करीब 9.5 के आसपास तक का क्रेटिनिन का स्तर केवल 1 महीने की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से 3.5 के आसपास लाकर आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस तरीके से काफी सारे अन्य पेशेंट, मिस्टर संतोष सातव जी जो करीब 15 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर है, आज 4.5-5 के आसपास लाकर अपने आप को स्थिर रख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे काफी सारे पेशेंट दोस्तों जिन्होंने अगर मॉडर्न होम्योपैथी दवाई का उपयोग किया तो उसका फायदा उन्हें जरूर मिला, चाहे वो स्टेज 1 की किडनी की डिसीज हो, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 5। अगर दोस्तों अगर स्टेज 5 तक की अगर हम बात करें तो मेडिकल साइंस में किडनी फेलियर के लिए ज्यादातर डायलिसिस का सामना करने की स्थिति होती है और अगर डायलिसिस बचाने की स्थिति के बारे में बात करें तो रीनल ट्रांसप्लांट मजबूरी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं रहती कि रीनल ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी आपकी किडनी पूरी तरीके से काम कर पाएगी और उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आप लंबे समय तक इसका सहारा लेकर आगे भी पूरी तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। काफी सारे पेशेंट हमारे पास वो भी आते हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट कराकर जो फेलियर की अवस्था में वापस ट्रांसप्लांट कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर वापस डायलिसिस कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के, इन सभी पेशेंट्स के बॉडी रिस्पॉन्स के बावजूद जिस भी स्थिति में ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको फायदा दे सकें। इस बात की पुष्टि लगभग किडनी फेलियर के काफी सारे पेशेंट्स के रूप में उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके बोले हुए डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर जाकर तरीके के सभी पेशेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस बारे में अगर हम डीप में समझना चाहें तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। इस प्रकार का ट्रीटमेंट जिसमें हम बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, चूंकि किडनी पर कोई भी प्रकार की दवाइयां जो केमिकल बेस्ड होती है पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं किडनी का डैमेज लेवल और बढ़ाती है। तो चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में केमिकल नहीं होता इसलिए किसी प्रकार के साइड इफेक्ट होने के चांस नहीं होते हैं। तो जो भी किडनी की स्थिति है हम उसको पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ऊपर से भी कंट्रोल करते हैं, अंदर से भी किडनी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं और उनका जो जीव है उसको पूरी तरीके से जिस भी स्थिति में है उसको पूरी ताकत दे उनके यूरिन आउटपुट को वापस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उनका बॉडी रिस्पांस बढ़ाकर उन्हें किसी भी तरीके से वापस खड़ा भी करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स में भी साबित करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से किडनी फेलियर ट्रीटमेंट के लिए आज के डेट में बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट और सबसे अच्छी बात कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब अगर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोस्तों किडनी फेलियर एक बहुत ही कॉमन, चाहे वो ब्लड प्रेशर के कारण हो, चाहे वो डायबिटीज के कारण हो, चाहे वो लंबे समय तक किसी प्रकार की दवा का सेवन करने की हिस्ट्री के कारण हो, चाहे वो किसी प्रकार के पेन किलर या अन्य केमिकल ड्रग्स के सेवन के कारण बिगड़ी हुई स्थिति के कारण हो, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार के रीनल स्टोन या अन्य पैथोलॉजिकल किडनी डिसीज के कारण भी हो सकती है। तो इस तरीके से किसी भी कारण से अगर आपकी किडनी के ऊपर असर आता है तो आप
उसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए काफी खर्च का वहन करना पड़ता है, आपको काफी सारे ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़े, आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़े और हो सकता है कि काफी कॉस्टली रीनल प्लांट के बारे में भी बताया जाए। तो इस तरीके के कॉस्टली ट्रीटमेंट के एवज में मॉडर्न होम्योपैथी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, काफी कम से कम कॉस्ट में आप अपनी किडनी को भी बचा सकते हैं और निश्चित तौर पर बॉडी रिस्पांस पाकर जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स ने अपने आप को खड़ा किया, आप अपने आप को भी वापस मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रकार की उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार से मॉडर्न होम्योपैथी से 300 प्रकार के अलग अलग बीमारियों में, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, किडनी फेलियर के पेशेंट हो, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इस तरीके के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के पेशेंट्स हो, कोमेटॉस पेशेंट हो, हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीजों के बारे में हो, ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जिसमें काफी कह सकते हैं कि आपको जीवन भर स्टेरॉइड्स या पेन किलर, इम्यूनोसप्रेशन खाने की मजबूरी बनती है, या फिर इस तरीके की सर्जिकल केसेस जिसमें सर्जरी आपको एकमात्र उपाय बताया जाता है। इस प्रकार की कई प्रकार की 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट हम लोगों की वेबसाइट पर या यूट्यूब के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं और इसी उम्मीद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम किसी भी प्रकार से डायलिसिस बचा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम किसी भी प्रकार से सर्जरी बचा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रांसप्लांट बचा सकें और उनको जिस भी स्थिति में मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा दिया जा सके उन्हें देने की कोशिश कर सके। अगर दोस्तों आपको लगता है इतने सारे लोगों के बीच में अगर किसी भी एक पेशेंट की जान अगर हमने मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से बचाया है, किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी अगर हमने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से बचाया है, किसी भी एक पेशेंट की जान से बचाया है या किसी भी एक पेशेंट को हमने जो उसकी डेफिनेट सर्जरी है उससे बचाया है, तो इस प्रकार के लोगों को आप मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में जरूर बताएं। पूरा विश्वास है अगर वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उन्हें डे 1 से मिलेगा और निश्चित तौर पर वो जल्द से जल्द, जैसे कि मिस्टर अशफाक खान जिन्होंने 5 से 15 दिन में ही अपनी किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट प्राप्त कर लिया और पूरी तरीके से आज भी वो 5 साल के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ दिखते हैं, ऐसा हमें विश्वास है कि हम उन्हें इस तरीके का ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अगर किसी कारण से आपको ये पता नहीं चल पाता कि मॉडर्न होम्योपैथी आपके लिए शुरुआती लेवल पे नहीं पता चल पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको जिस भी लेवल पे, जिस भी अवस्था में, जिस भी दिन आपको इस मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है, आप इसका उपयोग लीजिए और निश्चित तौर पर जिस भी तरीके से हम आपकी मदद कर पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि जैसे अन्य पेशेंट्स ने अपने डायलिसिस बचाई, रीनल ट्रांसप्लांट बचाया और किसी कारण से अगर डायलिसिस नहीं भी बचा पाए, जैसे कि फारूक भाई की वाइफ मिसेस इरशाद भी, तो भी डायलिसिस के साइड इफेक्ट बचाकर आप अपना बॉडी रिस्पांस बढ़ाकर पूरी तरीके से पारिवारिक जीवन और अपना फिजिकल मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और दुनिया के सामने स्वस्थ रहकर इस तरीके से बता सकते हैं जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी कहानी बयां की। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में सूचित करें, स्वयं भी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लें, दूसरों को प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन इसी उम्मीद, अगर आपको लगता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के पेशेंट्स को हमारी 300 प्रकार की बताई हुई बीमारियों के इलाज के लिए वो हमसे संपर्क करना चाहें तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीर वाला चौराहा न्यू पलासिया में है, आप आकर हमसे फेस टू फेस आकर अपनी कंसल्टेशन लेकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी जितनी रिपोर्ट्स और डिटेल्स को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से हमें प्रेषित कर दीजिए। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए हुए रिपोर्ट्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट का जो बनाया हुआ किट है उसको घर कुरियर से भेजकर आपको घर बैठे भी इस प्रकार की जटिल, दुर्गम या विषम परिस्थितियों की बीमारियों से भी निजात दिलाने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर पूरी मदद कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन भर मुस्कुराते रहें और जिस तरीके से इरशाद भी ने आज खुश होकर अपने बारे में बताया, इस तरीके का मुस्कुराहट आप अपने चेहरे पर ला सकें। इसी भावना के साथ मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसी गंभीर बीमारी पर तुरंत अपना असर दिखाती है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपकी सहायता करती है। तो दोस्तों ये तो थी इरशाद बी जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से क्रॉनिक किडनी डिजीज पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।